स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं डियरनेस अलाउंस के बारे में। डियरनेस अलाउंस के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कितना बढ़ेगा जनवरी 2026 से और किस फॉर्मूले के तहत बढ़ता है, ये वो भी नीचे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे डाटा जो अपने जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक का जो डाटा है उसके हिसाब से जनवरी 2026 के लिए कितना परसेंट डीए बढ़ेगा उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर आपको ये जानना है या जानने में उत्सुकता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बने रहो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं डीए क्या होता है। भाई डियरनेस अलाउंस होता है जो सभी कर्मचारियों को मिलता है और सभी पेंशनर्स को मिलता है। ये डियरनेस अलाउंस होता है जो सभी कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या पेंशनर हो, सभी को मिलता है। तो सातवें वेतन आयोग के तहत यह 3% बढ़ने की संभावना है। कब से? जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026। ये साल में 2 बार बढ़ता है भाई। ये एक तो जनवरी में बढ़ता है 1 जनवरी को और दूसरा जुलाई में बढ़ता है 1 जुलाई को। बढ़ोतरी तो इसकी जनवरी में हो जाती है लेकिन इसकी सिफारिशें लगभग 4 महीने बाद लागू होती हैं। जैसे कि जनवरी में बढ़ गया तो उसको 4 महीने बाद लागू किया जाएगा, अप्रैल के आसपास। और जब लागू किया जाएगा तो पीछे जो महीने रह गए उसका एरियर के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। चलिए भी देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा इसका जाने पूरा गणित। देखो ये कैसे बढ़ता है, इसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना भी। इसके बाद देखो जनवरी 2026 से कितना बढ़ने वाला। संभावना है 3% बढ़ने की, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि 3% तब ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास दिसंबर 2025 का डाटा आ जाएगा। हमारे पास दिसंबर 2025 का डाटा नहीं है, इसलिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर में 0.3 बढ़ जाएगा और उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। 0.3 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो पूरे साल का हमारे पास डाटा है उसमें मिनिमम जो बढ़ोतरी है किसी महीने में वो 0.3 है। वही हमने लिए कि अगर मिनिमम 0.3 भी बढ़ेगा तो कितना डीए कैलकुलेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में कि कितना डीए कैलकुलेट हो सकता है फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं डीए की बढ़ोतरी कैसे होती है, ये जान लेते हैं। हमारे देश में एक ब्यूरो है लेबर ब्यूरो नाम से, जिसका हेड ऑफिस शिमला है। वो डाटा जारी करता है AICPI। ठीक है, AICPI का मतलब होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। AICPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये डाटा करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कुछ डाटा जारी करता है। डाटा क्या होते हैं? ये डाटा होते हैं जो ज़रूरत का सामान है उसकी महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ रही है उससे रिलेटेड होता है। यानी कि जो ज़रूरी सामान है उसकी महंगाई जो बढ़ती है उसके डाटाज को रिलीज़ करता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, उन्हीं डाटाज के हिसाब से सरकार, केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट के गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए बढ़ोतरी करती है विशेष फॉर्मूले के तहत। वो विशेष फॉर्मूले के तहत उसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर डीए की बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे पास वो डाटाज आ गए हैं जिस डाटा के आधार पे हमें डीए कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखो जनवरी 2025 में AICPI का डाटा था 143.7 और फरवरी 2025 में 144 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया यहाँ पे इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी आप साफ साफ देख सकते हो। इसमें 0.3 की बढ़ोतरी होगी, 0.3 की बढ़ोतरी होगी। इसमें कितने की बढ़ोतरी हो? 0.4 की बढ़ोतरी होगी, 0.4 की बढ़ोतरी हो। इसमें कितनी होगी? 144.4 से 145 हुआ है तो ये 0.6 की बढ़ोतरी हो रही है इसमें। ठीक है, इसी तरह आगे भी ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसमें जब हम टोटल कैलकुलेट कर पा रहे हैं
इसमें जब हम टोटल कैलकुलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 45 से 46 दो जा रहा है, मतलब सुधार 0.7 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 0.7 की बढ़ोतरी हो रही है। ये 146.5 से 147.1 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 0.6 की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जस्ट ए मिनट, 147.1 से 147.3 जा रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ रही है, 0.2, ठीक है। ये साल में सबसे कम अगर किसी महीने में बढ़ा है तो ये अगस्त से सितंबर के बीच में बढ़ा है 0.2 के हिसाब से। अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई, ये अगस्त महीने तक का हमने देख लिया था, अब अगस्त से आगे देखते हैं। देखो ये 0.2 की बढ़ोतरी होगी यहाँ पे, 0.2, ठीक है, 0.2 की बढ़ोतरी होगी। अब ये 147.7 से 148.2 हो रहा है, तो यहाँ पे 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब दिसंबर का डाटा नहीं आया है, क्योंकि दिसंबर का जो डाटा आना है वो 31 दिसंबर के बाद रिलीज़ होना है, अभी डेट 31 दिसंबर आई नहीं है, तो इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको मान लिया कि 148.2 से 148.5 हो जाएगी, यानी 0.3 की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि मिनिमम है। पूरी स्लैब में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एक बार 0.3, एक बार 0.2 आया, तो हमने मान लिया, बल्कि 0.7 तक बढ़ोतरी हुई है, तो हमने मिनिमम ही वैल्यू ली है 0.3। अगर 0.3 भी बढ़ता है तो ये कितना बढ़ जाएगा। अब इसका टोटल जोड़ करते हैं, टोटल जो योग आता है वो आता है 1754.1, ठीक है। ये इसका टोटल कैलकुलेशन आ गया, एडिशन आ गया 1754.1। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो योग आया है उसको महीनों से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वो इसका एवरेज आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो देखो भाई कैसे करेंगे। जो औसत निकालना है 1754.1 अपने पास इसका टोटल जोड़ आया था, इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये इसका एवरेज आ जाता है। 12 से डिवाइड करने पर 146.175 इसका एवरेज आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास एवरेज आ गया। अब इस एवरेज, ये जो वर्तमान का एवरेज है 2025 का, इसको बेस ईयर 2001 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से जो 7वां वेतन आयोग है वो बेस ईयर 2001 को मान के चल रहा है, उस हिसाब से हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारे पास एवरेज आया है उसको बेस ईयर 2001 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो सब देखो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट करने के लिए विशेष फैक्टर है, फैक्टर क्या है, 2.88। अभी जो हमारे पास डाटा आया है उसको बेस ईयर 2001 में कन्वर्ट करने के लिए 2.88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अपने पास जो 146.175 वैल्यू आई थी उसको 2.88 से गुणा कर देंगे, तो वो 2001 के बेस ईयर के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फार्मूले में रखने के लिए ज़रूरी है। देखो कैसे करेंगे, देखो भाई, पुराने बेस ईयर में बदलना, 146.175 अपने पास वैल्यू आई थी, इसको 2.88 से गुणा कर दिया, तो ये बेस ईयर 2001 में कन्वर्ट होके आ गए, वैल्यू कितनी आ गई, 420.984, 420.984। इसको फॉर्मूले में रखते हैं, कौन सा फॉर्मूला है वो भी देखते हैं। देखो क्या करना है, हमारे पास अब सारी वैल्यूज आ चुकी है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में रख के इसको कैलकुलेट ही करना है। देखो भाई, अब ये क्या चीज़ है, ये है 2001 का बेस ईयर का एवरेज, जो फॉर्मूले के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास जो एवरेज आया है वो वर्तमान का है, और ये है 2001 का, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज क्या है, क्या है फॉर्मूला, क्या है वो देखो, डी निकालने का। वर्तमान औसत जो हमारे पास 420 पॉइंट समथिंग का है वो, माइनस में 2001 का एवरेज जो कितना होता है 261.42 माइनस करना है, फिर उसको जो भी माइनस सब्ट्रैक्शन आता है, इनका घटा आता है, उसको 261.42 से भाग करना है और फिर 100 से गुणा कर देना है। जब उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो ही हमारा एक्चुअल डीए होगा। तो देखो क्या कैसे करते हैं, इसको करके देखते हैं। देखो भाई करके देखते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला, अब इसको लागू करते हैं।
हमने 420.98 रख दिया इसमें, उसमें से 2001 का जो एवरेज था उसको घटा दिया, और उसके बाद 261.42 से जो 2001 का जो एवरेज था उसी से डिवाइड कर दिया और 100 से गुणा कर दिया। जब इसको घटा रहे होते हैं तो हमारे पास 159.56 यानी 56 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमारे पास घटाने पर कितनी वैल्यू आ रही है? 159.5 है। यानी कि इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 159.5 है। ठीक है, अब क्या करना है? इसको 261.42 से डिवाइड करना है। 261.42 से डिवाइड करना। चलो देखते हैं। 159 देखो भाई, 159.56 को 261.42 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू क्या है? 0.61035। फॉर्मूले में क्या था? जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो वैल्यू आई है इसको जब हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कितनी? 61.035। ठीक है, ये ही हमारा फाइनल डीए है। ठीक है, लेकिन इसमें एक वो भी देखना पड़ेगा हमें कि सरकार किस हिसाब से इसको फाइनलाइज करती है। ठीक है भाई, सरकार किस हिसाब से इसको फाइनलाइज करती है। हमारे पास वैल्यू तो आ गई 61.03। तो ये लास्ट में जो 03 आ रहा है, क्या इसका कोई महत्व है या नहीं है, वो भी देखेंगे। सरकार क्या है कि राउंड फिगर पे जाती है। राउंड फिगर का मतलब 61 पे ही रुक जाएगी, उसके बाद चाहे 61.99 हो तो भी सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसको ऐड नहीं करेगी, उसको 62 में कन्वर्ट नहीं करेगी। यानी पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो नहीं मानी जाएगी। सरकार की ये पॉलिसी है। तो इसलिए इस हिसाब से हमारा जो फाइनल डीए आ रहा है वो 61.03 आ रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार इसे 03 को कंसिडर नहीं करेगी। चाहे 61.99 भी होता तो भी सरकार इसे 62 नहीं मानती, सिर्फ 61 मानती है। यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं माना जाता है। इस हिसाब से जो डीए आना है वो 61% ही आना है। अब अगर हम पीछे का देखें, जो पहले वर्तमान में जो हमारा डीए चल रहा है वो कितना परसेंट है? 58% के लगभग। अब अगर ये 58 से 61% होता है तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाती है? 3% की। लेकिन अगर हमारा जो डाटा था वो 0.3 की वृद्धि मानी थी, अगर वहाँ पर कुछ डिफरेंस आ जाता है, 0.2 ही बढ़ता है, तो ये डीए फिर 3% से घट के 2% पे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमने 0.3 माननी है। अगर 0.2 मान लेंगे तो ये 2% पे आ जाएगा। तो ये उस डाटा के हिसाब से फाइनलाइज होगा। ठीक है, तो अभी संभावना 3% की बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते रहिए। ये थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।